महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। क्या यही है मेरे गुना? अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रहना चाहिए कि जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी मूड पॉइंट। दोस्तों, हिंदुस्तान में महंगाई से हाहाकार है। सिलेंडर 25 रुपए महंगा होकर 900 रुपए हो गया है और जिस सब्सिडी का ढोल पीटा जाता है वो केवल 35 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच आती है। कांग्रेस के काल में जो रसोई गैस सिलेंडर हमें ब्लैक रेट पर मिलता था, वही रसोई गैस सिलेंडर बीजेपी सरकार में हमें सरकारी रेट पर मिलने लगा है। पेट्रोल कहीं 112 रुपए तो कहीं 115 रुपए पहुँच गया है और डीजल भी 100 रुपए पार बिकने लगा है। सरकार ने सिलेंडर डायरेक्ट 25 रुपए बढ़ा तो दिया है, परंतु जब सरकार की सिलेंडर गैस कम करने की बारी आएगी तो महज 35 पैसे या 25 पैसे ही कम करेंगे। खाने का तेल वहीं 200 रुपए पार हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया और गोदी मीडिया भारत के लोगों को पाकिस्तान की महंगाई बता रही है। ये तो ऐसी बात हुई कि आपकी जेब कट रही है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पड़ोसी की जेब कट रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये भी जान लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम क्या हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 51 रुपये हैं और नेपाल में 68 रुपये और वहीं श्रीलंका में पेट्रोल के दाम 60 रुपये प्रति लीटर है। महंगाई के संग्राहक बीजेपी के विधायक का बयान भी सुनिए। पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं, ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी, उसी के तहत आज ये भारत को कांग्रेस मुक्त करने निकले थे, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल और महंगाई से कांग्रेस के फैसलों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। वैसे तो ये शेर हैं, परंतु महंगाई की सुनते ही ये चूहा बन जाते हैं। बातों के बुलबुले बनाना तो कोई बीजेपी वालों से सीख। बीजेपी भारत में महंगाई कम करने आई थी, बेरोजगारी खत्म करने आई थी, काला धन वापस लाने आई थी, रोजगार बढ़ाने भी आई थी, गरीब जनता को सुख सुविधाएं देने भी आई थी और भ्रष्टाचार मिटाने भी आई थी। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा, ना बेरोजगारी कम हुई ना महंगाई कम हुई। 60 महीने का समय मांगा था, झोला उठाने की बात भी कही थी, लेकिन 7 साल से ही लोगों को झोला छाप बना दिया है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। क्या यही है मेरे गुना? अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रहना चाहिए कि जाना चाहिए। मोदी जी, आप तो झोला लेकर चल पड़ेंगे, पर हमें हमारे भारत में ही रहना है। मोदी जी से तो कोई सवाल पूछ नहीं सकता, उन्हें बस सुना जा सकता है क्योंकि उनकी इनकमिंग कट है और आउटगोइंग चालू है। लेकिन बीजेपी के ऊर्जा मंत्री महंगाई पर कहते हैं, क्यों कार चलाते हो, क्यों बाइक चलाते हो, साइकिल चलाओ ना। जब सब लोग गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल डीजल तो महंगा होगा ही। ये भाई साहब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल में कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? आपसे जाता है क्या? हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। ये साक्षात पेट्रोल मंत्री हैं। अब एक और बीजेपी विधायक का बयान भी सुनिए, जो कहते हैं, आप खाना पीना छोड़ दीजिए, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर दोस्तों, बीजेपी सरकार महंगाई पर पूरी तरह से फेल है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम।